आज पढ़ेंगे अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता अध्याय से प्रमेय नंबर 9 जो पाइथागोरस प्रमेय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से। तो आज इस प्रमेय को हम सिद्ध करके देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए इस प्रमेय को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज का। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, माना ए बी सी। लिखेंगे माना एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसका कोण बी समकोण है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में जो ये ए सी भुजा है वो कर्ण है और ये लंब है और इसको मानते हैं आधार। तो ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए सी का जो वर्ग होगा किसके बराबर? ये दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो इस भुजा का नाम है ए बी, तो ए बी का वर्ग प्लस इस नीचे वाले भुजा का नाम है बी सी, तो बी सी का वर्ग। तो जो कर्ण का वर्ग है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें हम कुछ रचना करेंगे। रचना करने के लिए क्या लिखेंगे? रचना करेंगे कि हम बी से ए सी पर क्या करेंगे? एक लंब खींचते हैं। माना बी से बिंदु शीर्ष बी से हम ए सी पर एक लंब खींचते हैं, तो एक बिंदु मिलता है ए सी पर, जिसका नाम डी देते हैं, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है। इस प्रकार बी डी हम एक लंब खींचे ए सी पर, तो ये ए बी सी को दो त्रिभुजों में विभाजित कर दिया। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष बी से ए सी भुजा पर बी डी लंब खींचा। ठीक, इतना लिखना है। अब हमको जो ये सिद्ध करना है उसको लाने के लिए उपपत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति या प्रूफ भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, प्रूफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी, और ऊपर छोटा वाला त्रिभुज का नाम होगा ए डी बी। तो दोनों त्रिभुज को लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज का नाम ए डी बी व बड़ा त्रिभुज का नाम ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, दोनों में अब हम दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप बताएंगे। तो समरूप बताने के लिए कम से कम 2 या 3 बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज ऊपर वाले। तो छोटा वाले त्रिभुज में ये वाला कोण इसका 90 है और बड़ा त्रिभुज के कोण भी 90 का है। तो इस कोण का नाम है ए डी बी। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए डी बी
बराबर है बड़े त्रिभुज के कौन सा कोण, बी कोण, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। और दूसरा क्या बराबर दिख रहा है भाई, दूसरा ये बराबर दिख रहा है कि दोनों के लिए कोण ए कॉमन है, कोण ए कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए, छोटा त्रिभुज ए डी बी के भी कोण ए काम कर रहा है और बड़ा त्रिभुज के लिए भी कोण ए है, तो दोनों के लिए कोण ए काम कर रहा है, तो कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ या कॉमन, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ओके, तो इस प्रकार हमको दो ठो कोण बराबर मिल गया, तो अतः हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है। समरूपता प्रमेय से, यदि आप लोगों को समरूपता प्रमेय 5-6 ठो है जिसको याद हुआ होगा, तो ये कौन से नियम से समरूप हो रहे हैं, उप प्रमेय भी बोलते हैं इसको, समरूपता प्रमेय का उप प्रमेय। ये त्रिभुज ए बी सी से समरूप हो रहे हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के दो ठो कोण बराबर हो रहे हैं, तो हम इसको ए समरूपता या एंगल होता है, ए मीन्स, या हिंदी में कोण कोण समरूपता भी लिख सकते हो, मैं ए लिख रहा हूँ, समरूपता प्रमेय से दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अब हम जानते हैं कि समरूप बहुभुजों के भुजाएं क्या होते हैं, संगत भुजाएं समान अनुपातिक होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम देखो ये छोटा त्रिभुज है, तो हमको पता है कि समकोण जहाँ बनता है उस कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। तो इस छोटे त्रिभुज का कर्ण ए बी और बड़े त्रिभुज का कर्ण ए सी, तो हम इसको इस छोटे त्रिभुज का लंब मान लेते हैं ए डी है, क्या है, लंब ए डी, और बड़े त्रिभुज का लंब मान लेते हैं ए बी है, तो इसको ए डी बटे तो ए बी। इसी प्रकार ये दोनों संगत बनेंगे। उसी प्रकार छोटे त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, ए बी, और बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी। इस इधर बता देना समानुपातिक भुजाएं हैं, समानुपातिक भुजाएं हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, ए सी का ए डी से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी का ए बी से गुणा होगा तो ए बी का वर्ग हो जाएगा। इसको दे देना है समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। ठीक, आगे बढ़ोगे इसी प्रकार, तो अब हम दूसरा त्रिभुज, ऊपर वाला छोटा त्रिभुज के साथ बड़े त्रिभुज को समरूप बताए, अब नीचे वाले छोटे त्रिभुज के साथ बड़े त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप बताएंगे। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, इसी प्रकार छोटा त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, छोटा त्रिभुज का नाम रखेंगे बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, व बड़े त्रिभुज का नाम त्रिभुज ए बी सी। अब दोनों त्रिभुज को समरूप बताना है, तो इसके लिए देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो इसका 90 ये है, इसका 90 ये है, तो इसका नाम क्या रखेंगे, बी डी सी। तो यहाँ रखेंगे कोण बी डी सी, ये डी है ना, बी डी सी बराबर है बड़े त्रिभुज के ए बी सी कोण के, दोनों के बराबर 90 अंश। और दूसरा दोनों के लिए सी कॉमन है, तो यहाँ पास कोण सी बराबर है कोण सी। ये कौन सा है, उभयनिष्ठ कोण है, उभय, हिंदी में उभयनिष्ठ और इंग्लिश में कॉमन एंगल कोण। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, अब यहाँ इसमें भी दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी के। कौन से नियम से, ये भी ए कोण कोण समरूपता से, समरूपता से। ठीक, तो अब फिर ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, तो इनकी भुजाएं क्या होंगे, समान अनुपातिक होंगे। तो देखते हैं, इसका लंब इसको मान लेते हैं और इसका बी सी, तो क्या रखेंगे,
सी डी बटा इसका कौन सा बी सी संगत होंगे। बी सी बराबर इनका कर्ण कौन बनेगा, इसका नाम बी है तो ये कर्ण बनेगा, तो ये बी सी, इधर बी सी होगा। और बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन है, ए सी, तो इधर होगा क्या ए सी। अब फिर इसका तिरक इस इधर लिख दो समानुपातिक भुजाएं, समानुपातिक भुजाएं हैं। ठीक, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो सी डी का ए सी से गुणा होगा तो ए सी, और बी सी का बी सी से गुणा होगा तो बी सी का वर्ग। इसको दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। अब हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है ए डी इंटू ए सी प्लस समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है सी डी इंटू ए सी बराबर इसका समीकरण 2 में है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। चलिए अब हम ए डी दोनों के पास ए सी और ए सी है तो ए सी को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए डी प्लस सी डी, कोष्टक के बाहर हो जाएंगे ए सी। इधर लिखेंगे ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो देखो ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी टोटल ए सी के बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए सी इंटू ए सी लिख सकते हैं। इधर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो ए सी का ए सी से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ।